Sorry, I forgot to record the meeting. I have just started it. Alright, so let me share the screen again. Here you are. Components of communication. Alright. Alright, so let's get started. Alright. So what is communication? We have talked about in the previous lecture, in the previous week, that communication is a two-way process. Here, communication is a process of transmitting and receiving verbal and non-verbal messages. We have talked about it as well. Communication is a process of transmitting. Transmit to share, to send. ठीक है, इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना. ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल. जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, दैट कैन बी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल. वर्बल का मतलब क्या है? वर्बली, जैसे हम कहते हैं ना, वर्बली बताओ जी. ठीक है, तो जैसे आई एम स्पीकिंग एट द मोमेंट, सो आई एम कम्युनिकेटिंग वर्बली. मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वर्बली, थ्रू स्पोकन. स्पीकिंग के थ्रू स्पोकन वर्ड्स है. ठीक है, ओरल है, ORAL, ओरल. ठीक है, बोल के. ऑलराइट. वर्बल लिख के भी होता है. रिटन जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो भी वर्बल मैसेज है. तो कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल हो सकती है. वर्बल से मुराद बोल के, स्पोकन, एज वेल एज रिटन, लिखी हुई. एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी हो सकती है. ठीक है, let's say, for the sake of example, for example, uh, you are teaching something, you are a teacher, and somebody is irritating you and somebody is talking during the class, so you want to make him silent. So what would you do you just look at him, look at that person, and just put your finger on your lips. ठीक है, आप अपने जो फिंगर है, ठीक है, उसको आपने लिप्स पे रखेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि यू वांट दैट स्टूडेंट टू रिमेन साइलेंट. आप चाहते हैं कि वो बच्चा खामोश हो जाए. ऑलराइट, सो वो क्या है? वो नॉन वर्बल. विदाउट सेइंग एनीथिंग, आपने जस्ट अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, यू कम्युनिकेटेड सर्टेन मैसेज. ठीक है, एंड दैट इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. उसको समझ भी आ गई है दैट नाउ आई नीड टू बी साइलेंट. अब मुझे, अगर मैं बोलूंगा, जब बात करूंगा, तो टीचर का रिएक्शन आ जाएगा, तो वो खामोश हो जाता है. ठीक है, इसी तरह सेम इज द केस विद विक्ट्री साइन. वो आपने देखा ना, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो लोग, when they are carried out in a van to a police station or to a court, so they just wheel a sign of victory. ठीक है, वो विक्ट्री का साइन बना के सर लहराते हैं, हाथ को करते हैं, विक्ट्री का साइन बनाते हैं. तो बोलते कुछ नहीं है, लेकिन वी से मुराद क्या होता है? विक्ट्री. ठीक है, दैट वी हैव वन, हम जीत गए हैं. ठीक है, सक्सेस इज आवर्स, हमारी ही कामयाबी है, कामयाबी हमारी ही है. ठीक है, जीत हमारी ही होगी. तो वो ये बात करना चाह रहे होते हैं. तो विदाउट, ये है नॉन वर्बल मैसेजेस. ठीक है, कि बोले बगैर, कुछ कहे बगैर, विदाउट वर्ड्स कम्युनिकेशन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सैड. ठीक है, एंड somebody asks you, your friend asks you, okay, what's wrong with you, why are you so sad. आपका दोस्त आपसे कहता है कि भाई आप क्यों सैड है. अब आपने नहीं बताया, यू हैवंट टोल्ड योर फ्रेंड दैट यू आर सैड. आपने नहीं बताया उसको कि आप भी सैड है, यू आर अनहैप्पी. सो हाउ डिड ही नो दैट यू आर अनहैप्पी? उसे कैसे पता चला दैट यू आर अनहैप्पी, कि आप ना खुश हैं, कि आप सैड है? हुआ क्या है कि वो जो सैडनेस का जो एलिमेंट है, जो इम्पैक्ट ऑफ सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है, दैट अपीयर्स ऑन योर फेस, वो आपके चेहरे पे वाजे हो जाता है, वो आपके चेहरे पे आ जाता है. तो देखने वाला जो है, वो जान लेता है दैट यू आर अनहैप्पी, कि आप नाखुश हैं, यू आर सैड, आप परेशान हैं, यू आर वरीड.
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फेस है, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, दे आर आल्सो कम्युनिकेट सर्टेन मैसेजेस, वो भी मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है नॉन वर्बल मैसेजेस। नॉन वर्बल के अल्फाज और बोले जाने वाले अल्फाज के बगैर, लिखे जाने अल्फाज के बगैर भी अगर कम्युनिकेशन हो जाए, बोले बगैर, ठीक है, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, अल्फाज के बगैर कम्युनिकेशन जो वो नॉन वर्बल मैसेजेस है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, in the next week we will be discussing non-verbal messages at length in detail. Then we will discuss how non-verbal communication happens and how non-verbal messages are understood and communicated, ठीक है, in different context, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। So verbal messages are oral communication. Oral means spoken words, written, speaking, यानी जो बोल के या लिख के हो वो वर्बल मैसेजेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो क्या है, वो वर्बल मैसेजेस हैं। ठीक है, और सो फॉर a little time ago, ठीक है, I sent you a text message on WhatsApp. मैंने आपको WhatsApp के ऊपर एक मैसेज किया था। ठीक है, वो क्या था, वो रिटन था, वो लिखे हुए अल्फाज थे, तो वो भी क्या है, वो भी वर्बल मैसेज ही है। ठीक है, देन कम्स नॉन वर्बल मैसेजेस, जेस्चर्स, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, नॉन वर्बल मैसेजेस है। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन है वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस का। इसके अंदर आपके अल्फाज भी आते हैं, ठीक है, और जिस तरह आप वो कहते हैं, आपका अंदाज, टोन, वॉइस, ठीक है, आपके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, वो भी आ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल नॉन वर्बल मैसेजेस का कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट, गॉट द पॉइंट? ऑलराइट, so moving towards components, so let's talk about components. Okay, next slide is components of communication. So there are 6 components of communication: context, sender, encoder, message, medium, receiver, decoder, feedback. So there are 6 components of communication, and every component is important in communication or in communicating any message effectively. ठीक है, you cannot afford to ignore any component in a communication process. ठीक है, अब आप जो ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और आप इनमें से किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, if you ignore any component of communication here, ठीक है, your message will not be effectively communicated. That will not a communication process. That will not a communication. ठीक है, अगर आप किसी एक चीज को भी इग्नोर कर देंगे तो आपका जो मैसेज है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं होगा। जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, दैट विल नॉट बी अ फ्रूटफुल प्रोसेस, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन दैट हाउ दिस thing that we are saying that without every component we cannot communicate effectively. How is it possible? ये कैसे मुमकिन है? इसको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो जब हम बात करते हैं भाई पहले कंपोनेंट की, पहला कंपोनेंट क्या, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट? दैट इज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, context is basically the background of the person whom you are going to communicate. जिस बंदे को आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। अब बैकग्राउंड क्या है? पस मंजर है, बैकड्रॉप है उसका। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कम्युनिकेट अ पर्सन, ठीक है, तो आप जानने की कोशिश करेंगे कि यार वो बंदे की डिग्री क्या है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, कैसा बंदा है, ठीक है, कहाँ रहता है, कल्चर क्या है उसका, मजहब क्या है, मेल है या फीमेल है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है कि नहीं करता, ठीक है, डज ही प्रीफर टेक्स्ट मैसेज और कॉल, वो कॉल पे कम्युनिकेट करना पसंद करता है या वो तरजीह देता है टेक्स्ट मैसेज को। ठीक है, ये सारी चीजें, ये कॉन्टेक्स्ट है, उसका बैकग्राउंड है। ठीक है, तो context है, background. So before communicating anything, you need to know the context of the person whom you are going to communicate.
जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करने से पहले उसका बैकग्राउंड जानने की जरूरत है, कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैसेज का भी हो सकता है कि भाई मैसेज आप लिख क्यों रहे हैं, क्यों कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, व्हाई डू यू नीड टू कम्युनिकेट, व्हाई डू यू नीड टू सेंड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर, क्यों भेजनी है भैया आपने, व्हाई आर यू सेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन, क्यों भेजना है ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, जरूरत क्या है इसका जानना भी जरूरी है, प्लस जिसको आप भेज रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, that who is that person, who is my audience, मेरा जो ऑडियंस कौन है। ठीक है, जो शख्स जिसको मैं ये इंफॉर्मेशन भेजने वाला हूँ वो कौन है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो है कंट्री। ठीक है, किस मुल्क का बाशिंदा है। ठीक है, for example, you are Urdu speaking, you live in Pakistan, and if you want to communicate, if you want to send an email to a person living in England, एक बंदा इंग्लैंड में रह रहा है, आप उससे कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो योर टोन, योर लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फॉर्मेलिटी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप जरा डिफरेंट अंदाज से उससे कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज ही लिव्स इन इंग्लैंड, ही इज अ गोरा, ही इज इंग्लिश मैन, वो इंग्लिश है। ठीक है, अंग्रेज है, गोरा है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। आप देखेंगे यार गोरों से कम्युनिकेट, हाउ दे कम्युनिकेट। ठीक है, सलाम कैसे करते हैं वो, ठीक है, किसी को एड्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि यार वो फॉरेनर है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। ठीक है, तो आई आई डोंट नो कि वो बंदा कैसा है, ठीक है, कौन है। तो अब आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप फिर जानने की कोशिश करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट कि यार वो कैसा अंग्रेज है, तो कैसा अंग्रेज है। ठीक है, वो, ठीक है, कि वो अंग्रेज है तो कैसा अंग्रेज है, ठीक है, क्या करता है। ठीक है, ये सारी चीजें फिर आप जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कंट्री, अगर एक बंदा है जो लेट से रहता है जी आपके मुल्क में ही रहता है, ठीक है, तो फिर आप जो बिकम लिटिल बिट कंफर्टेबल व्हाइल कम्युनिकेटिंग, आपको, आप जो है पुरस्कून हो जाएंगे यार, कोई बात नहीं, मेरा अपने मुल्क का बंदा है, उर्दू जानने वाला है, ठीक है, मेरे ही कल्चर का बंदा है, मेरे ही मुल्क में रहता है, तो आपका जो योर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग विल बी इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, एज कम्पेयर टू द पर्सन हु लिव्स इन इंग्लैंड और ही इज इंग्लिश पर्सन। ठीक है, तो आपका अंदाज उस शख्स की निस्बत जो रहता है इंग्लिश कंट्री में रहता है, गोरा है, ठीक है, उसकी निस्बत पाकिस्तान में रहने वाले बंदे से मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये मेरा मुल्क का रहने वाला है, पाकिस्तानी है, मैं जानता हूँ। एंड इफ यू आर कम्युनिकेटिंग टू अ बांग्लादेशी, चाइनीज पर्सन, चाइनीज, किसको चीनी है बंदा, उससे कम्युनिकेट करना है, तो फिर आप आपका एक अंदाज, माइंड में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पैदा हो जाएगा कि यार चाइनीज है, अच्छा इससे कैसे गुफ्तगू करनी है। ठीक है, तो वो आपका अंदाज बदल जाएगा। ठीक है, आप उसके कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट, उसकी लैंग्वेज को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हाउ दे कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ऑलराइट, सेकंड थिंग इज कल्चर, उनका कल्चर क्या है। ठीक है, हर every organization has different culture, every country has different cultures। ठीक है, सिमिलरली देयर आर डिफरेंट कल्चर्स इन वन कंट्री, एक ही मुल्क में कई कल्चर्स होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में ना पंजाबी है, पश्तून है। ठीक है, इधर इस तरह अगर हम चले जाए यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, सो वी कैन कम अक्रॉस विद डिफरेंट कल्चर। ठीक है, विद डिफरेंट नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, उनकी नॉर्म ट्रेडिशन बड़ी डिफरेंट सी होती है। ठीक है, तो हर मुल्क का डिफरेंट कल्चर होता है, हमने उसको भी देखना होता है कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कल्चरली अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमें देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को काले से बात कर रहे हैं, है वो अंग्रेज ही, इंग्लिश है, लेकिन है वो ब्लैक, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन में ब्लैक का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, या आप उन मजाक मजाक में कालों को कोई जुगत ना लगा दे, कोई उनको टोंट ना कर दे, मजाक ना कर दे। ठीक है, क्योंकि वो दे बिकम ऑफेंसिव, दे बिकम ऑफेंडेड कि आप उनको काला कहें या उनको आप इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं, पंजाबी जब पश्तून से बात करते हैं,
तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं मजाक बनाने वाले अंदाज में। जैसे सिखों के मुतालिक बड़े जो है ना वो बने होते हैं, क्या कहते हैं, लतीफे बने होते हैं, पठानों के बारे में लतीफे, पंजाबियों के बारे में बड़े लतीफे बने होते हैं। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आपने दरमियान में कोई लतीफा नहीं बयान कर देना उनको टारगेट करते हुए, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो उनके कल्चर के अगेंस्ट है, तो ये अप्रोप्रिएट चीज नहीं है मॉरली जो है ना, एथिकली, ठीक है, इट्स नॉट राइट, ठीक है, टू मेक फन ऑफ एनी कल्चर, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं चले गए हैं किसी मुल्क में, तो आप कहेंगे यार ये कैसे लोग हैं, कैसा इनका लिबास है, ठीक है, ये कैसी जो है ना इनकी ट्रेडिशंस है, ठीक है, आप क्या कहते हैं यार देख के जो है नफरत सी हो रही है, ठीक है, तो भाई उनका कल्चर है, हो सकता है वो आपको देखें तो वो भी यही कहेंगे यार ये कैसे हैं लोग, ठीक है, ये कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे ये क्या खाते हैं, ठीक है, तो उनका कल्चर है भाई। तो कल्चर को रिस्पेक्ट करनी है आपने, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में कल्चर को भी देखना पड़ेगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करते हुए आपको इस चीज का ख्याल कर, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप किसको सेंड कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को, उनके नॉर्म्स क्या, उनके कल्चर्स क्या है, ठीक है, वो लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं, वो लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या यू आर सेंडिंग टू अ मैसेज टू सर्टेन पर्सन, ठीक है, व्हाट डेजिग्नेशन ही और शी हैज इन दैट कंपनी, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ओहदा क्या है, वो आम सा बॉस है या सीईओ है या सुपरवाइजर है या सिंपल सा कुलीग है। तो जिस तरह का बंदा होगा उस तरह उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी कम्युनिकेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का उनके कल्चर को, नॉर्म्स को जानना भी जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सिटी होती है ना, तो हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट कल्चर होता है, उनका सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसका जानना बड़ा जरूरी होता है। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बड़ा जो है ना वो अच्छा है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड while communication while communicating in a communication process, and that is कि आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर उर्दू स्पीकिंग, आप उर्दू बोलने वाले हैं, ठीक है। दूसरा बंदा जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो इंग्लिश बोलने वाला है, तो फिर आप कोशिश करेंगे दैट यू विल कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर की लैंग्वेज है, ठीक है, जो रिसीवर की जो लैंग्वेज है आप उसी में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं लेट्स से वो बंदा इंग्लिश है, ही डजंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड ऑफ उर्दू लैंग्वेज, और आपने उर्दू में उसको ईमेल कर दी है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच में कर दी है, बट ही डजंट नो एबीसी ऑफ उर्दू लैंग्वेज और इवन फ्रेंच लैंग्वेज, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीटली फेलियर हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको आपकी बात की समझ नहीं आई है। कम्युनिकेशन इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ठीक है, इट इज मेंट टू बी अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन एक दूसरे को समझ आने वाली बात है, इसका मकसद ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड वन अनदर, आप एक दूसरे को समझ सकें, ठीक है। और अगर आपने वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आप जो कह रहे हैं उसको अगले बंदे को समझ ही नहीं आई है, सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन देन, मकसद क्या फिर हुआ कम्युनिकेशन का, इफ द अदर पर्सन कुडंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो पॉइंट ऑफ व्यू तो दूर की बात है, ही कुडंट इवन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, वो जुबान को ही नहीं समझ पाया, तो मतलब समझ तो बड़ी दूर की बात है। Then you will try to communicate in the language of the speaker, sorry, in the language of the listener or the reader, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि आप वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो स्पीकर जो सॉरी लिसनर को समझ आने वाली हो, ठीक है। तो फिर आप इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है, फिर आप उर्दू में नहीं बात करेंगे, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद द चाइनीज पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी चाइनीज वेंडर से बात करनी है, ठीक है, कोई मार्केटिंग करनी है, एंड यू नो दैट दे डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो फिर आपने अब आपको चाइनीज नहीं आती है, सो हाउ वुड यू कम्युनिकेट इन चाइनीज लैंग्वेज, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो there is a solution to this problem, and that is कि आप उसको ट्रांसलेट करवा लें, ठीक है। there are a lot of translators available that they can translate, ठीक है, from one language to another online, आप उनको अपना टेक्स्ट भेज दें और they can take 1 hour or 30 minutes or maximum 24 hours,
एंड दे कैन ट्रांसलेट, ठीक है, इन एनी लैंग्वेज, ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं वो कर देते हैं, तो आप उसको कम्युनिकेट करवा लें। इसी तरह स्पोक्स पर्सन होते हैं। रिमेंबर जब चाइना से या बाहर से कोई बाहर से कोई आता है, कोई डेलीगेशन आता है, तो वो देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल साथ ही एक ना पीछे करके एक बंदा बैठा होता है, और साथ में जो डेलीगेशन आया था उसका सरबराह जो होता है वो बैठा होता है। तो वो जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपस में, जो पीछे वाला बंदा जो बैठा होता है ना, जो थर्ड पर्सन होता है, जो पीछे करके बैठा होता है, तो वो होता है स्पोक्स पर्सन। अब उसको दोनों की लैंग्वेजेस आती होती हैं, तो वो पहले उसकी बात सुनता है, ट्रांसलेट करता है, तो फिर वो दूसरे को कहता है कि इसने ये कहा है, फिर वो कहता है, फिर उसको ट्रांसलेट करके वो बता रहा होता है। तो ट्रांसलेटर होते हैं, उनके लैंग्वेज बैरियर है ना। अगर लैंग्वेज ही एक दूसरे की समझ नहीं आ रही तो कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो वो फिर क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं, स्पोक्स पर्सन रख लेते हैं, हु कैन ट्रांसलेट बोथ लैंग्वेज, हु नोज बोथ लैंग्वेजेस एंड कैन ट्रांसलेट बोथ लैंग्वेजेस इजीली। इसी तरह चाइनीज कंपनीज के अंदर, ठीक है, जो पाकिस्तान में काम कर रही है ना चाइनीज कंपनीज, या बाहर से चाइनीज लोग आते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं पाकिस्तानी, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो चाइनीज लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। वो बाहर से डेलीगेशन चाइना का आता है, या कोई जो लेट से कोई इंजीनियर आया चाइना का, यहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं पाकिस्तानी ट्रांसलेटर को अपने हायर कर लेते हैं, या कंपनी उनको प्रोवाइड कर देती है कि भाई आपने इसको बताना है, ये फिर हमें बताएगा कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, या आपकी क्या जरूरत है, या क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और उनकी बड़ी अच्छी सैलरीज होती हैं, ठीक है, जो जो ट्रांसलेशन का काम करते हैं। तो लैंग्वेज जो है ना बैरियर नहीं था। फॉर एग्जांपल, इन अनदर एग्जांपल, यू वांट टू कम्युनिकेट विद अ सऊदी, ठीक है, विद एन अरबिक पर्सन, अरबी बंदे से आप बात करना चाह रहे हैं, अगेन दिस विल बी अ लैंग्वेज बैरियर। तो आपको देखना होगा कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। यूजुअली इट डजंट मैटर आप किस बंदे से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, किस कंट्री का बंदा है। इंग्लिश जुबान ऐसी जुबान है दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी कंट्री, ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में, हर मुल्क में ये जुबान समझी जाती है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश को इसलिए कहते हैं लिंगुआ फ्रांका, ठीक है, ये हमने लिखा नहीं है वहाँ उसको, लिंगुआ फ्रांका, आपको शेयर कर दूंगा टर्म का। लिंगुआ फ्रांका ऐसी कॉमन लैंग्वेज होती है जो सबको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे आप लेट्स से आप देखते हैं कि पेशावर से पश्तून एक आया है, या पख्तून आया है लाहौर में। अब आपको उसकी पश्तो नहीं आती, लेकिन उर्दू वो समझ लेता है, बोल भी लेता है। इसी तरह आप सिंध में चले जाएं, आपको सिंधी नहीं आती है ना, उसको पंजाबी आती है, लेकिन वो उर्दू बोल भी लेगा, और वो बोल भी लेगा और समझ भी लेगा, ठीक है। इसी तरह आप बलोचिस्तान में बलोची जुबान बोलने वाले, अब आपको हमें बलोची समझ नहीं आएगी, लेकिन वो उर्दू बोल भी लेंगे, उर्दू समझ भी लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उर्दू एक ऐसी जुबान है कि पाकिस्तान में कहीं भी आप चले जाएं, आप अगर उर्दू बोलेंगे तो अगला बंदा आपको समझ जाएगा, ठीक है, चाहे आपको उनकी लैंग्वेज आती है या नहीं आती। इसे इसे कहेंगे, उर्दू को हम कहेंगे लिंगुआ फ्रांका। तो सेम इज द केस विद इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली आप इंग्लिश बोलेंगे, यू विल बी अंडरस्टूड, आपकी बात समझ ली जाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का जानना जरूरी है। रिलीजन, मजहब क्या है उसका भाई, ठीक है, वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, नॉन बिलीवर है, कौन है, ठीक है, क्या उसके रिलीजन है, ठीक है, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फिर अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेंगे हर जगह पे, जैसे हम होता है ना, बिफोर कम्युनिकेटिंग एनीथिंग वी से अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, हेलो, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी, ठीक है, ये इस तरह करके तो सलाम हम आम कर देते हैं। तो हमने देखना पड़ेगा कि भाई मैं किसको सलाम कर रहा हूँ, ये कौन बंदा है, इसका ये रिलीजन अप्रोप्रिएसी भी आती है या नहीं इसके अंदर, ठीक है। जेंडर, मेल है कि फीमेल है, लिखते हुए फिर आप इस हर का इस्तेमाल जरा अच्छी तरीके से सोच समझ के करेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि ये हिज है या हर है, ठीक है। प्रोनाउन का आपको इस्तेमाल जो है वो फिर आप अप्रोप्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको जेंडर का जानना जरूरी है। मिस्टर और मिस और मिसेस का कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है, ठीक है, कि कौन बंदा जिससे आप कम्युनिकेट करें, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट। तो कम्युनिकेशन करने से पहले यू नीड टू नो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। उसके कंट्री को, कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज दैट इज स्पोकन, रिलीजन, ठीक है, बिलीव्स को, जेंडर को, ये जानना बहुत जरूरी है। ये है कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट को जाने बगैर कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। ऑलराइट, नेक्स्ट, okay, next is every country culture organization has its own conventions। conventions कहते हैं रस्म रवाज को, नॉर्म्स को, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट इज अ, मतलब कहने का हर कंट्री का, हर मुल्क का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही कल्चर कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, रवायात, रस्म रवाज होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट इज अ प्लेइंग फील्ड ऑन विच द स्पीकर प्लान, डिजाइन एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली और केयरफुली। तो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक खेल के मैदान की तरह है। ऐसा मैदान है जिसके ऊपर जो स्पीकर है वो अपनी कम्युनिकेशन को प्लान करता है, डिजाइन करता है, फिर ही कम्युनिकेट कर लेता है। ये ये बिल्कुल ऐसे ही देखें, जब तक जब उसको पता चल जाएगा ना स्पीकर को कि यार मेरा मुखातिब कौन है, बंदा है कौन, उसका कॉन्टेक्स्ट पता चल गया, तो फिर वो प्लान करेगा कि अब मैंने उससे कम्युनिकेट कैसे करना है, उसके डेजिग्नेशन के मुताबिक, उसके कल्चर के मुताबिक, उसके रीजन के मुताबिक अब मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखना, आप ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाए तो कॉन्टेक्स्ट आपके लिए क्या है, एक प्लेइंग फील्ड है, खेल का मैदान है, जिसके ऊपर आप अपनी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन, उसका प्रोसेस जो है वो करते हैं। ऑलराइट, alright, context is also related to internal motivation or external motivation, ठीक है। Now I would like to elaborate this concept, internal communication or external communication। alright, so internal motivation को हम कहते हैं जी स्टिमुलाई भी कहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, इंटरनल मोटिवेशन जो है वो स्टिमुलाई भी कहलाती है, इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब मोटिवेशन क्या होती है, एक्साइटमेंट, ठीक है, समथिंग दैट एक्साइट्स यू टू डू समथिंग, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपको उभारे, टू डू, टू परफॉर्म अ ड्यूटी, टू परफॉर्म अ टास्क, कोई काम करने में आपको चीज कोई मोटिवेट करे, तहरीक दे, आपको उभारे, ठीक है, ये मोटिवेशन का तो समझ आ गया। इंटरनल क्या है, अंदर से जो चीज आए, जो आपके दिल से पैदा हो, ठीक है, जो आप बजाते खुद करें, ठीक है, जो आप खुद चाहें, वो है इंटरनल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होगा कि आप खुद नहीं चाह रहे, एक्सटर्नली आपको मोटिवेट किया गया, बाहर के किसी बंदे ने, बाहर वाले बंदे ने या आउटसाइड फैक्टर्स ने आपको मोटिवेट किया है कि आप कुछ एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। तो स्टिमुलाई भी क्या यही है मोटिवेशन, मोटिवेशन स्लैश स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब भी क्या है, मोटिवेशन, ठीक है। अब स्टिमुलाई को इस तरह भी समझें, जैसे आपको भूख लगती है तो फिर आप खाना खाते हैं, तो भूख जो है वो, भूख का लगना वो क्या है, वो स्टिमुलाई है, ठीक है। तो भूख का लगना क्या है, स्टिमुलाई है, कि आपको भूख लगी है तो फिर आपने क्या किया है, खाना खाया, ठीक है। तो भूख जो है वो स्टिमुलाई, जिसने आपको तहरीक दी है कि भाई यू आर हंग्री, यू नीड टू ईट समथिंग, ठीक है, यू आर थर्स्टी, यू नीड टू ड्रिंक समथिंग, कि आप प्यासे हैं, आपको कुछ पीने की जरूरत है, ये स्टिमुलाई था, प्यास, इसने आपको तहरीक दी कि यार बस अब बहुत होगा, पानी पियो, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि भाई ये जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एज अ स्पीकर, एज अ राइटर, ये आप खुद से कर रहे हैं या आपको किसी ने हुक्म दिया है। इफ यू आर इंटरनली मोटिवेटेड, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विदाउट एनी आउटसाइड फोर्स, तो आप इंटरनल मोटिवेशन के तहत कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड इफ यू आर एक्सटर्नली मोटिवेटेड, समवन हैज ऑर्डर्ड यू, समवन हैज आस्क्ड यू टू कम्युनिकेट, तो फिर क्या होगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में ये जानना भी जरूरी होता है कि भाई आप खुद से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या आपसे आपका बॉस कह रहा है, कोई और बंदा कह रहा है। अब इसकी एग्जांपल हम समझते हैं, इसकी कॉन्टेक्स्ट की, ये इंटरनल मोटिवेशन की और एक्सटर्नल मोटिवेशन, या इंटरनल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं सुपरवाइजर हूँ, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय
ऑर्गेनाइजेशन, मेरे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कोई इशू है, सो लेट्स कन्वीन अ मीटिंग। ठीक है, तो एक मीटिंग कन्वीन करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन जानने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप यू कॉल अ मीटिंग एंड सेट एन एजेंडा। ठीक है, आप मीटिंग कॉल करते हैं अपने तौर पे। आपको आपके मैनेजर ने नहीं कहा कि आप भी मीटिंग बुलाओ, तो आपने क्या किया, इंटरनली आप मोटिवेटेड थे, इंटरनली आप खुद से ही आपने फैसला किया, डिसीजन, या खुद से ही आपने मीटिंग बुला ली अपने जो कुली उसकी सबॉर्डिनेट थे, मताहत थे, और आपने एक मीटिंग बुला ली। ठीक है, आप इंटरनली मोटिवेटेड। एक्सटर्नली मोटिवेटेड क्या है कि योर बॉस ask you that I have sensed a problem in your department. These are the problems we are encountering. ठीक है, so you need to rectify these problems. So convene a meeting, ठीक है, and uh, communicate these problems with your employees, with your subordinates, and find a solution of these problems. आपका बॉस आपसे कहता है भाई ये मसले आ रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के, आप क्योंकि सुपरवाइजर हैं, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप क्या करें, एक मीटिंग कन्वीन करें, और फिर क्या करें, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करें और उनसे डिस्कशन करें अपने मतहतों के साथ, और इसका प्रॉब्लम जो है ना वो जल्दी रिमूव हो जाना चाहिए। अब आप खुद से मीटिंग नहीं कॉल कर रहे, आपके बॉस ने आपको ऑर्डर दिया है, आपके बॉस ने आपको हुक्म दिया है कि ये मीटिंग बुलाएं, तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी, कि आपको बाहर से कोई बंदा मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सो ये तो था अभी तक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये मीटिंग हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। अगली मीटिंग हम देखते हैं, बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड है, लैपटॉप की लाइट अभी तक नहीं आई है, तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, जैसे ही लाइट आती है या ये लैपटॉप चलता है तो हम नेक्स्ट मीटिंग जो है वो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।